friends, I'm your friend Gagan and today's topic of discussion is fish and fishing. ये आपको स्पीकिंग पार्ट 1 में आता है. दिस इज़ अ न्यू टॉपिक जो अभी थोड़ी देर पहले ही ऐड हुआ है स्पीकिंग पार्ट 1 में. सो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फिश एंड फिशिंग के बारे में. जो आपको उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं हम उसको अच्छी वोकैब के साथ आंसर करेंगे. आई विल बी टेलिंग यू वोकैब जैसे जैसे हम आगे आगे चलेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक फिशिंग? क्या आपको फिशिंग करना पसंद है? फिशिंग क्या होता है? फिश को कैच करने को बोलते हैं ना, फिशिंग. ओके, इसमें अभी आपको जानने की जरूरत है, जो फिश को कैच करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? फिशरमैन. ओके, सो आप सोच रहे होंगे मैन, दिस टर्म इज फॉर मेल्स. अभी जो फीमेल्स हैं जो फिश कैच करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोल सकते हैं फीमेल फिशरमैन, और वी कैन से फिशर वुमेन. राइट. सो फिशिंग लोग करते क्यों हैं? कुछ लोग एज अ हॉबी करते हैं फिशिंग, उनको अच्छा लगता है फिश कैच करना. रिवर्स पे जाके, लेक्स पे जाके वो फिश कैच करते हैं. कुछ लोग उनका ब्रेड एंड बटर होता है. ये ब्रेड एंड बटर का क्या मतलब होता है? कि उनकी रोजी रोटी है ये. वो फिश कैच करते हैं, उसको पकाते हैं, बेचते हैं एंड अपना घर चलाते हैं. ओके, इट्स देयर livelihood. For some people it's their livelihood. They have to put food on the table. To put food on the table मतलब उनको अपने घर पे भी बच्चों को खाना खिलाना होता है. इसकी वजह से वो फिशिंग करते हैं और फिश को कैच करते हैं और सेल करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. डू यू लाइक फिशिंग? क्या आपको फिशिंग करनी पसंद है? अभी मैं इसके आपको दो आंसर बताऊंगी. अगर आपका आंसर येस है सो यू कैन गिव दिस आंसर. एब्सोल्युटली येस. आई लिव इन अ कंट्री साइड. कंट्री साइड मतलब विलेज वगैरह में आप रहते हो. एंड माई हाउस इज लोकेटेड नियर टू अ लेक. मेरा घर लेक के पास है. वेयर वी एक्चुअली डू फिशिंग, जहाँ पर हम एक्चुअली फिशिंग करते हैं. माई फादर टेंस टू डू इट एज अ हॉबी. सो दिस इज ऑल्सो गुड वोकैबुलरी. टेंस टू डू इट एज अ हॉबी. मेरे फादर इसको एज अ हॉबी करते हैं. सो डू आई. सो मैं भी इसको एज अ हॉबी करती हूँ. वी लव टू कैच फ्रेश वाटर फिश. हम फ्रेश वाटर फिश कैच करना पसंद करते हैं. अब जब आपका आंसर नो है इस क्वेश्चन के लिए, अब हम उसको कैसे आंसर करेंगे? नॉट एट ऑल. ऑनेस्टली आई एम अ पर्सन हुज पेशेंस कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड बियॉन्ड अ लेवल. दिस इज अ वेरी गुड वोकैबुलरी. कि मेरी पेशेंस को एक लेवल के ऊपर नहीं खींचा जा सकता. मेरे में पेशेंस नहीं है. सो आई फाइंड इट रियली बोरिंग वाइल वेटिंग फॉर फिश टू गेट ट्रैप्ड इन द नेट. मुझे ये बहुत बोरिंग लगता है जब फिश के लिए वेट करनी पड़ती है कि कब वो नेट में आके फंसेगी. I actually tried this last year, but then I realized that it's not my cup of tea. मैंने इसको लास्ट ईयर इसको ट्राई करा था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरे बस की बात नहीं है. इट्स नॉट माई कप ऑफ टी बिकॉज इट टेस्ट्स योर पेशेंस. ओके, बिटवीन यू एंड मी, इसका क्या मतलब होता है? बिटवीन यू एंड मी, आप एग्जामिनर को कह सकते हैं बिटवीन यू एंड मी आई फ्लू ऑफ द हैंडल. तेरे और मेरे में बात रहे, आपके और मेरे में बात रहे. आई फ्लू ऑफ द हैंडल. आई फ्लू ऑफ द हैंडल मतलब आई गॉट रियली वेरी एंग्री when लास्ट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू कैच एनी फिश. जब लास्ट टाइम मैं कोई फिश कैच नहीं कर पाया, मुझे बहुत गुस्सा आया. आपके और मेरे में ही बात रहे ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिशिंग अ गुड हॉबी? क्या फिशिंग एक अच्छी हॉबी है? अगर आपका आंसर येस है, we will answer like, well, definitely yes. It gives wide berth to people. Wide berth to people का क्या मतलब होता है? कि उनको एक escape देता है, कि मतलब उनको टाइम मिलता है कि वो चीज़ें अवॉइड करें, लोगों को अवॉइड करें, उनको अकेले को टाइम मिलता हो. ठीक है, उसको बोलते हैं हम give wide berth to people. It offers people some thinking time. अकेले में बैठ के लोग कुछ सोच सकते हैं. And also some time to recharge their batteries. रिचार्ज देयर बैटरीज मतलब रिलैक्स होने को टाइम मिलता है. व्हेन दे आर फेड अप विद वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, जब वो वर्क के रिलेटेड स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा गुजर रहे होते हैं, उनको बहुत स्ट्रेस होता है, तब उनको थिंकिंग टाइम मिलता है और वो अपनी बैटरीज रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब रिलैक्स हो सकते हैं. एज फार एज आई एम कंसर्न, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड वोकैबुलरी. जहाँ तक मेरा सवाल है, आई फील अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट
मुझे एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है व्हेन आई कैच माय फेवरेट फिश। जब मैं अपनी फेवरेट फिश कैच करता हूँ मुझे एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है। ये था जब आपका आंसर है येस। अभी हम करेंगे जब आपका आंसर है नो। Actually, that's a personal preference. Some impatient people like me would not find it enjoyable. एक्चुअली ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है, हर बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, किसी को अच्छी लगती है किसी को नहीं लगती। मेरे जैसे इम्पेशेंट पीपल जिनके पास पेशेंस नहीं होती बिल्कुल भी, वुड नॉट फाइंड इट एंजॉयबल। उनको इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, वो बिल्कुल इसको एंजॉय नहीं करेंगे बिकॉज इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होती है। हाउएवर अदर्स फाइंड प्लेजर इन डूइंग दिस एक्टिविटी। जो बाकी लोग हैं वो उसमें उनको अच्छा भी लगता है। Our next question is, do you like eating fish? क्या आपको फिश खानी पसंद है? Yes, I adore eating fish. जब आपने कहना होता है ना I love eating fish, आप बोल सकते हो I adore eating fish. I adore eating fish because it's nutritious and healthy. Nutritious मतलब इसमें सारा न्यूट्रिशन मिलता है आपको, बहुत सारा न्यूट्रिशन मतलब विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं। ऑल्सो इट कम्स एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ ओमेगा 3। इसमें ओमेगा 3 भर के होता है। इट्स लोडेड विद प्रोटीन एंड वाइटामिन्स। इसमें प्रोटीन्स और वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा लोडेड होते हैं। सो विदाउट अ क्वेश्चन आई टेंड टू ईट ऑन अ रेगुलर बेसिस पर्टिकुलरली ऑयल फिश लाइक सैल्मन। मैं रेगुलर बेसिस पे इसको खाती हूँ, पर्टिकुलरली ऑयल फिश जैसे कि सैल्मन। अभी ये था यस का आंसर, अभी हम करेंगे नो का आंसर। इसमें हम कैसे अपना आंसर बोल सकते हैं? वेल टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक ईटिंग फिश। मुझे फ़िश खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन। मैं एक वेजिटेरियन हूँ। सो आई ट्राइव टू इंक्लूड डेयरी एंड प्लांट बेस्ड फूड। स्ट्राइव टू मतलब आई ट्राई हार्ड टू इंक्लूड। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपनी डाइट में डेयरी और प्लांट बेस्ड फूड रखूँ। ओके, आई कैन नॉट डिनाई द वेल नोन फैक्ट दैट, मैं एक वेल नोन फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती, दैट इट इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड ऑन द अर्थ, कि ये अर्थ पे वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड है। जितने भी हेल्दीएस्ट फूड हैं उनमें से ये एक है। बट आई हेट इट स्मेल, बट मुझे इसकी स्मेल से नफरत है। एंड माई टेस्ट बर्ड्स डू नॉट relish इट। मेरे टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो इसको बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते, मुझे इसको खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What kinds of fish do you like eating? आपको कौन सी किस्म की कैसी फिश खानी पसंद है? I personally love eating tuna and salmon. मुझे ट्यूना एंड सैल्मन फिश खानी बहुत पसंद है। आई एम बिग फैन ऑफ फिश एंड चिप्स। मैं फिश एंड चिप्स की बहुत बड़ी फैन हूँ। बट माई हस्बैंड लव्स टू ईट बेक्ड फिश विद बेसिल गार्लिक डिप। मेरे हस्बैंड को बेक्ड फिश खानी पसंद है बेसिल गार्लिक डिप के साथ। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने बोल दिया कि हाँ मैं ये फिश खाती हूँ, है ना। अगर मैंने बोल दिया कि मैं नहीं खाती, एग्जामिनर को कोई लेना देना नहीं है कि आप खाते हो नहीं खाते हो, उसको सिर्फ आंसर चाहिए। अगर आप सिंपल नो ऐसे फ्रेजेस में, छोटे छोटे फ्रेजेस में आंसर करोगे तो वो आपकी वोकैब, आपकी लैंग्वेज कब चेक करेंगे। सो आपको ऐसे इलेबोरेटेड आंसर देना होता है जिस पे वो आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबलरी, आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकें। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव सम इलेबोरेटेड आंसर्स। Our next question is, why do people go fishing? लोग फिशिंग करने क्यों जाते हैं? जैसे हमने ये टॉपिक स्टार्ट करा था, जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि कुछ लोगों को कमाना होता है पैसा, उस वजह से जाते हैं। कुछ लोग हॉबी, एज अ हॉबी जाते हैं। वैसे हम इसको आंसर करेंगे जनरली सम पीपल टेंड टू गो फिशिंग बिकॉज दे हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल। क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है, बच्चों को पालना होता है, घर के टेबल पे फूड रखना होता है। While others often enjoy it as a hobby, कुछ बाकी के हैं जो वो एज अ हॉबी इसको एंजॉय करते हैं बिकॉज समटाइम्स दे वांट टू गेट अवे फ्रॉम इट ऑल। दिस इज़ अ वेरी नाइस वोकैबुलरी, वांट टू गेट अवे फ्रॉम इट ऑल। इसका मतलब दे वांट सम एस्केप, है ना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ एस्केप चाहिए उनको कुछ टाइम के लिए। एंड गेट सम पीस एंड क्वाइट, और कुछ शांति और पीस उनको चाहिए होता है, इसलिए वो जाते हैं फिशिंग। Our next question is, where can you see fish? आप फिश कहाँ पर देख सकते हो? आप कहाँ पर देख सकते हो? ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में, है ना। घर पे रखते हैं लोग फिश बोल या फिश टैंक में, एक्वेरियम्स में।
अब हम आंसर करेंगे वी कैन सी अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट फिश स्पीशीज इन ओशंस। ओशन में हमने सी लिखने की बजाय लिख दिया ओशन। ओशंस में आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ की फ़िश देख सकते हो। फ्रेश वाटर फिश कैन बी फाउंड इन रिवर्स एंड लेक्स। फ्रेश वाटर फिश जो है आप रिवर्स में और लेक्स में मिलती है। वी कैन ऑल्सो सी फिश इन एक्वेरियम्स, in big museums or malls and malls. People also keep fish as a pet in fish tanks or fish bowls as they look so beautiful and are inexpensive pets. लोग घरों में एज अ पेट फिश को रखते हैं फिश टैंक्स में या फिश बोल्स में, बिकॉज वो बहुत सुंदर लगती हैं और वो बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव पेट्स हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर कैन यू बाय फिश। आप फिश कहाँ से खरीद सकते हो? हम कहाँ से खरीद सकते हैं? हम वेट मार्केट जैसे कि फिश स्टॉल्स होती हैं वहाँ से खरीद सकते हैं या सुपर मार्केट से खरीद सकते हैं, है ना। इफ़ वी आर स्ट्रैप्ड फॉर टाइम मतलब जब आपके पास बहुत टाइम की शॉर्टेज है। इफ़ वी आर स्ट्रैप्ड फॉर टाइम वी कैन बाय फिश फ्रॉम द सुपर मार्केट। तब हम सुपर मार्केट से फिश खरीद सकते हैं। ड्यूरिंग अदर टाइम्स वी कैन बाय फिश फ्रॉम फिश स्टॉल एट wet markets as the product there is really fresher and they also display a huge variety of fish। वहाँ पर प्रोडक्ट जो होता है फिश जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रेशर होती है सुपर मार्केट के मुकाबले एंड दे ऑल्सो डिस्प्ले ह्यूज वेराइटी ऑफ फिश और उनके पास वेराइटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये थे 7 क्वेश्चंस हमारे टॉपिक फिश और फिशिंग के ऊपर। आप ऐसे आंसर करें तो आपको 7 और 7+ बैंड्स अश्योर्ड हैं आने। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑल्सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। थैंक यू सो मच।